नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, अक्टूबर की 3 तारीख को यानी कि इस महीने के प्रथम वीक में ही छत्तीसगढ़ में एक नक्सलवादी एरिया में बहुत बड़ी घटना हुई। उसमें सुरक्षा बलों और पुलिस ने करीब 30 नक्सलियों को मार गिराया। ये हार्डकोर नक्सली थे। इन्होंने दशकों तक वहां पर आतंक फैला रखा था और ये दर्जनों लोगों की निर्दोष लोगों की हत्याओं में शामिल थे और इन्होंने सुरक्षा बल और पुलिस कर्मियों पर भी कई बार हमले किए थे। तो नक्सलियों का ये सफाया आप ये देखिए कि नक्सलियों को उखाड़ने और जड़ से समूल नष्ट करने की दिशा में बड़ा महत्वपूर्ण और बड़ी जबरदस्त उपलब्धि सुरक्षा बलों ने हासिल करी। इसी संदर्भ में केंद्र में अगले दिन उसके करीब 2-3 दिन बाद बैठक हुई और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो प्रभावित राज्य हैं 5 राज्य और प्लस उनके अलावा 3 राज्य, कुल करीब 8 राज्य हैं, उनके मुख्यमंत्रियों की बैठक दिल्ली में बुलाई और दिल्ली में 5 राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंचे और 3 के मंत्री वहां पर जो संबंधित मंत्री थे वो वहां पर मीटिंग में शामिल हुए। उस मीटिंग में अमित शाह ने ये कहा कि 2026 तक पूरी तरह से आतंकवाद को, नक्सली आतंकवाद को जड़मूल से उखाड़ देंगे। और अब आतंकवाद जो पहले करीब 150 करीब जिलों में था वो सिमटते हुए 100 से भी अब कम जिलों में रह गया है। यानी कि अब आतंकी नक्सली जो आतंकी हैं उनके अब वहां से उन इलाकों से पैर उखड़ने लगे हैं। इसके साथ साथ केंद्र सरकार और जो राज्यों की वहां सरकारें हैं वो प्रयास कर रही हैं कि वहां पर डेवलपमेंट भी किया जाए, क्योंकि बिना डेवलपमेंट के अभी तक वहां पर आधारभूत ढांचे का अभाव है और इसी का फायदा उठाकर नक्सली अक्सर लोगों को गुमराह कर देते हैं और जो सुरक्षा बल है उनकी भी अप्रोच ना तो गांव वालों तक और जो प्रभावित इलाके हैं वहां तक हो पाती है और नक्सलियों तक पहुंचने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, मुद्दा ये आपको बताना नहीं है कि नक्सलियों ने क्या हुआ और कैसे, वो सब आप जानते हैं। सवाल सबसे बड़ा इस बात का है कि आखिर ये जो देश में आतंकवाद है, चाहे वो नक्सलियों का आतंकवाद हो, चाहे वो पूर्वोत्तर में आतंकवाद रहा हो, चाहे वो खालिस्तान का आतंकवाद हो, चाहे जम्मू कश्मीर का आतंकवाद हो, सवाल इस बात का ये है कि कांग्रेस का शासन इस देश में करीब 50-60 साल रहा है और शुरू के जो 50 साल थे ये उस दौरान इन राज्यों में, पूरे देश में लगभग सभी राज्यों में कांग्रेस का ही शासन था, राज्यों में भी, यानी कि केंद्र में भी कांग्रेस का शासन था और राज्यों में भी। सवाल इस बात का ये है कि और ये आतंकवाद जो शुरू हुए हैं ये 1960 के दशक में शुरू हुआ। नक्सलियों का आतंकवाद, पूर्वोत्तर का आतंकवाद बहुत पहले से चला रहा है। जम्मू कश्मीर का आतंकवाद 80 के दशक में शुरू हुआ। नक्सलियों का आतंकवाद भी, ये पंजाब में खालिस्तान का आतंकवाद भी 80 के दशक में स्टार्ट हुआ। तो सवाल इस बात का ये कि ये सारे आतंकवाद जितने भी हैं, ये जितने भी आतंकवाद के जो तौर तरीके हैं विभिन्न राज्यों में जो फैले हुए हैं, ये सब कांग्रेस के शासन में हुए और कांग्रेस में राज्यों में भी कांग्रेस की सरकार थी और केंद्र में भी थी। और इसके अलावा एक बात मैं और बता दूं, जो चंबल में डकैतों का जो राज था वो भी कांग्रेस की शासन में ही शुरू हुआ। जो प्रभावित राज्य हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, ये 3 प्रभावित राज्य थे। इन तीनों में कांग्रेस की ही सरकारें उस दौर में रही हैं। कुछ अपवादों को छोड़ दें कि क्षेत्रीय सरकारें कहीं पर रही हैं, लेकिन लंबे अरसे तक, लंबी अवधि तक केंद्र में और राज्यों में कांग्रेस की सरकार रही। सवाल इस बात का है कि कांग्रेस की ऐसी क्या नीतियां रही, ऐसी क्या गलतियां रही कि कांग्रेस इन राज्यों में आतंकवादियों से निपटने में नाकाम रही। दोस्तों, कांग्रेस ने कभी भी इस तरह की जो चुनौतियां हैं जो देश के सामने हुई हैं, चाहे वो कानून व्यवस्था की हो और चाहे वो आंतरिक सुरक्षा की हो, उसमें कभी भी दृढ़ता नहीं दिखाई। केवल वोट बैंक के नजरिए से, वोट बैंक के चश्मे से ही उनको हमेशा देखा है। और जो सहानुभूति, यहां तक कि कांग्रेस की हालत इतनी खराब रही है, राजनीति के मामले की बात करें तो कांग्रेस, यदि आप जम्मू कश्मीर में देखिए कि कांग्रेस ने हमेशा सहानुभूति बटोरने का प्रयास किया है। वहां पर जब भी आतंक की घटनाएं हुई हैं या पत्थरबाजी की वहां पर घटनाएं होती रही हैं पहले, भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में शासन में आने से पहले, तो कांग्रेस और विपक्षी दलों का रवैया हमेशा सहानुभूतिपूर्ण रहा है। और यही कारण रहा है कि ये जो ढुलमुल रवैया, ये जो नरम रवैया कांग्रेस का रहा है आतंकियों के लिए और इस तरह के मामले में,
उसके कारण ये आतंकवाद जो है कभी देश में खत्म हो ही नहीं सका। देश में जहां विकास के साथ साथ जो बड़ी चुनौतियां हैं वो कानून व्यवस्था की भी है, और खासतौर से इन राज्यों में जिनका मैंने अभी आपके सामने जिक्र किया है, इनमें भी जबरदस्त कांग्रेस के सामने, केंद्र की मौजूदा सरकार के सामने, जो भी केंद्र में सरकार रही हो, सबके सामने चुनौतियां रही हैं। लेकिन कांग्रेस आप देखिए कि हर मोर्चे पे पूरी तरह से नाकाम रही है, विफल रही है। कांग्रेस ने कभी भी वो दृढ़ता नहीं दिखाई जो शक्ति दिखानी चाहिए थी। ना उससे हुआ ये कि जब शक्ति आप नहीं दिखाएंगे तो आपके जो पुलिस का मनोबल है, जो आपके सुरक्षा का जो इंतजाम है, जो आपकी पैरामिलिट्री फोर्स है, जो इनसे लड़ने में लगी रहती है, निश्चित तौर पे वो भी कहीं ना कहीं हताश होती है, और उनको भी उतनी सरकार से गारंटी नहीं मिल पाती कि इन आतंकियों के हौसले कैसे पस्त करने हैं। लेकिन जब आज से 10 साल पहले करीब जब कांग्रेस की सरकार केंद्र से रवाना हुई और भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र में शासन संभाला, तो मैं यहाँ कोई राजनीति की बात आपसे नहीं करना चाहता। मैंने एक इशू आपके सामने उठाया आतंकवाद का, तो मैं आपको दोनों पक्ष की बात बताना चाहता हूं कि दोनों पक्षों ने आतंकवाद से निपटने के लिए देश में दरअसल किया क्या है। तो ये मैंने आपको कांग्रेस का एक पक्ष बता दिया। अब मैं दूसरा पक्ष आपको भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, जो केंद्र में गठबंधन की सरकार है, उसका आपके सामने रखना चाहता हूं। तो जैसे ही केंद्र में भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता संभाली, सबसे पहले उन्होंने जो टॉप एजेंडे में प्रायोरिटी रखी वो ये रहा कि किसी भी किस्म का जो आतंकवाद है उसका दृढ़ता से सामना करना है और आतंकियों को किसी प्रकार की छूट नहीं देनी। आज दोस्तों यही वजह है कि कांग्रेस के शासन में पूरे देश में आपको पता है कि मुंबई अटैक कांड हुआ, पार्लियामेंट में अटैक हुआ, जगह जगह अटैक, उन्होंने आतंकियों ने खुली छूट एक तरह से उनको मिल गई। ना इंटेलिजेंस एजेंसियां फेल हो गई, सुरक्षा बल फेल हो गए, पुलिस, राज्यों की पुलिस फेल हो गई, केंद्र की एजेंसियां फेल हो गई, और आतंकी जहां चाहे वहां धमाके करते रहे। लेकिन जैसे ही केंद्र में सत्ता में भारतीय जनता पार्टी आई, एक एक चुन चुन कर पुलिस ने और केंद्रीय एजेंसियों ने आतंकियों का नेटवर्क का भंडाफोड़ किया, और आतंकियों को एनकाउंटर में न सिर्फ मारा बल्कि दर्जनों सैकड़ों लोगों जो आतंक में शामिल थे, इस तरह की जो प्लानिंग में शामिल थे, देश का जो नुकसान कर रहे थे, देश में जो दिन दहाड़े, या आप ये कहें कि कोई उनका टाइम नहीं था, कहीं भी बम विस्फोट हुए देश में, ऐसा शायद ही देश का कोई राज्य बचा होगा जहां पर पाक परस्त आतंकियों की बात कर रहा हूं मैं, जिन्होंने जम्मू कश्मीर में लगातार आतंक का खौफ पैदा किया है। मैं उनकी बात कर रहा हूं, चाहे लश्कर तौबा हो या दूसरे पाकिस्तान के आतंकी संगठन हो। उनको एक एक करके चुन चुन करके पुलिस ने और सुरक्षा बलों ने निशाना बनाना शुरू किया। हालत ये हो गई कि जैसे ही सत्ता में पैर जमाने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अगले 1-2 सालों में पूरी तरह से देश में कानून व्यवस्था, इस तरह के जो आतंकवाद थे, उस पर काफी हद तक नियंत्रण पा लिया। और अब हालत यह है कि पिछले 10 सालों से पूरे देश में कहीं भी शायद कोई बम धमाका नहीं हुआ हो, और उस दौरान बम धमाकों से पूरा देश हिल गया था, और जगह जगह आपको पता है कि बम धमाकों के कारण भयंकर लोगों में भय व्याप्त था। तो यह भय भारतीय जनता पार्टी ने दूर किया, और इसके अलावा पूर्वोत्तर में भी काफी हद तक अभी शांति है। मणिपुर का जो मामला मैं बता दूं आपको, वो आतंकवाद का नहीं है, वो 2 समुदायों का आरक्षण से उपजा विवाद है, जिसके बाद दोनों समुदाय एक दूसरे, और वो भी हाई कोर्ट के कारण हुआ है। मैं भी ये आपको स्पष्ट कर दूं, यहाँ ना तो उसमें केंद्र सरकार का कोई दोष है और ना उसमें वहां की राज्य सरकार का दोष है, जो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मैं कोई भारतीय जनता पार्टी का पैरोकार नहीं हूं, ना वकील हूं, लेकिन आप यदि तथ्य गूगल पे भी चेक कर लें, कहीं भी आप चेक कर लें, वो जो घटना की शुरुआत हुई है वो आरक्षण के मुद्दे से हुई है कि एक जनजाति को आरक्षण मिल गया, इसलिए दूसरी जनजाति उसके विरोध में उतर आई, और वो हिंसा वहां पर आज तक कभी कभी वहां पर सुलग रही है। तो ये एक मामला है। बाकी अमूमन आप देखें कि नॉर्थ ईस्ट में जो 7 राज्य हैं, जिनको 7 सिस्टर्स कहा जाता है, वहां अमूमन शांति है। इसी तरह आप जम्मू कश्मीर में देखिए कि जब से अप्रैल 2019 में केंद्र ने आते जो वादा किया था कि यहां से धारा 370 जो विशेष राज्य का दर्जा देती है जम्मू कश्मीर को, और धारा 35A, वो उन दोनों का खात्मा करने के बाद आप देखिए वहां पर आतंकवाद पर कितनी जबरदस्त नकेल कसी जा सकी है। पत्थरबाजी की इस अवधि में 2019 से लेकर 2024 चल रहा है, कोई 1-2 घटनाएं आप छोड़ दें, बाकी वहां पूरी तरह शांति है, और जबरदस्त तरीके से वहां पर आतंकवाद की जो घटनाएं, जो आतंकियों का जो सीमा पार से आने का मामला था, उन पर भी काफी हद तक लगाम लग चुकी है।
और आतंकियों के हौसले, पाकिस्तान परस्त जो आतंकी हैं, जो पाकिस्तान के टुकड़ों पर पल रहे थे, उनमें अब जबरदस्त बेचैनी व्याप्त है। और इतना ही नहीं, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि केंद्र सरकार ने कराया है, लेकिन पाकिस्तान में छुपे हुए जो आतंकी थे, कम से कम 10 जो कुख्यात आतंकी थे, जिनकी जो भारत में मोस्ट वांटेड थे, वो दोस्तों एक एक करके मारे गए वहां पर। क्या कांग्रेस ने कभी ये हिम्मत दिखाई कि पाकिस्तान के अंदर जो आतंकी रह रहे हैं उनके खिलाफ कुछ किया जा सकता है? क्यों वो आतंकी वहां से रह के उनके सरगना, और क्यों पाकिस्तान देश में, भारत में जगह जगह विस्फोट करता रहा, देश की कानून व्यवस्था चौपट कर दी, देश का विकास चौपट कर दिया, लोगों में दहशत व्याप्त हो गई और ये लगने लगा कि कानून व्यवस्था से कहीं विश्वास पूरे देश के लोगों का उठ नहीं जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने दोस्तों इस मामले में जबरदस्त दृढ़ता दिखाई और इन आतंकियों का सख्ती से मुकाबला किया और इनके इनका फन कुचलने में काफी हद तक भारतीय जनता पार्टी कामयाब रही है। अब दोस्तों सवाल इस बात का है कि जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सत्ता आ गई है, तो क्या वापस वही दौर लौटेगा पत्थरबाजी का? क्या अब वहां पर आतंकी घटनाएं बढ़ेंगी? क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने साफ तौर पे कहा है कि वो धारा 370 को वापस लेके आएंगे, जो कि व्यवहारिक तौर पर असंभव है, क्योंकि इसको पार्लियामेंट ने पास किया है और पार्लियामेंट में नेशनल कॉन्फ्रेंस की उपस्थिति नाम मात्र की है और कांग्रेस इस मामले पर चुप्पी साधे हुए। खास बात यह है कि 370 का वादा जो नेशनल कॉन्फ्रेंस कर रही है 35A का, उस पर कांग्रेस ने कभी, राहुल गांधी ने या कांग्रेस के बड़े नेताओं ने कभी मुंह नहीं खोला है। तो ये कांग्रेस का जो तौर तरीका है, इससे ही कांग्रेस आज देश में जगह जगह सिमट रही है, सत्ता से बाहर होती जा रही है। केंद्र में 10-12 साल से कांग्रेस सत्ता से बाहर है। ये जो ढुलबुल रवैया है, ये जो लचीला रुख है, ये जो वोट बैंक की राजनीति जो कांग्रेस कर रही है मुसलमानों के लिए, वो शक्ति नहीं दिखा पा रही है। और इसी वजह से नेशनल कॉन्फ्रेंस में सरेआम मंच पे ये कहा, पीडीपी ने आपको बताया कि हालांकि पीडीपी जम्मू कश्मीर में हाशिए में जा चुकी है, कुल 2 या विधानसभा 3 सीटों पर उसको जीत हासिल हुई है, लेकिन पीडीपी में जब हजीबुल्ला जो लेबनानी आतंकवादी है, जब उसकी मौत हुई तो उस पर उन्होंने एक दिन का अपना चुनाव प्रचार स्थगित कर दिया। मतलब आतंकियों से इतना जबरदस्त प्रेम ये दिखाता है कि जो जम्मू कश्मीर की जो रीजनल पार्टियां हैं उनकी मानसिकता क्या है। वो एक तरह से पाकिस्तान को ही आप ये समझें कि प्रोत्साहित कर रही हैं देश में आतंकवादी गतिविधियां चलाने के लिए। तो ये मानसिकता इन पार्टियों की रही है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, देश की जो सबसे बड़ी पार्टी, विपक्षी पार्टी है, वो कांग्रेस है कि कांग्रेस वहां पर क्या स्टैंड लेती है। मैंने आपके सामने पूरे देश में जो आतंकवाद का जो हाल था वो आपके सामने रख दिया। आप ही अब इसका विश्लेषण करके अंदाजा लगाइए कि गलती कहां पर हुई, किसकी नीतियों से हुई, कितने निर्दोष लोगों को, पुलिस बलों को, सुरक्षा बलों को जान गंवानी पड़ी, करोड़ों रुपया, अरबों रुपया बर्बाद हो गया इन आतंकवाद की घटनाओं में। और काफी हद तक उस पर लगाम भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार लगाने में कामयाब रही है। तो दोस्तों आपको आज का ये विश्लेषण कैसा लगा, प्लीज अपने लाइक्स और कमेंट के साथ मुझे जरूर बताइए और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिजनों को प्लीज शेयर करें। साथ ही जिन दोस्तों ने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाएं, ताकि कोई भी नए इशू पर, इस तरह के जो संवेदनशील और महत्वपूर्ण इशू हैं उन पर कोई भी डिबेट हो, कोई विश्लेषण मैं करूं तो उसकी सूचना आप तक पहुंच सके। धन्यवाद, नमस्कार।